प्रश्नावली 2.4, ठीक है। ये ऐच्छिक है, इसको आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम तो इसको भी सॉल्व करेंगे, परीक्षा में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, हमको तो सीखना है। तो देखिए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए इसमें 2 सवाल आपको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर देंगे और ये जो है इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसी टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है त्रिघात बहुपद के बारे में। हम आपको कंसेप्ट में बताए थे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका कितने शून्यक होते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में भी बात किए थे। यहाँ देखिए कंसेप्ट है त्रिघात बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या होता है, तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ देखिए x³ - 2 ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, 3 है। यहाँ देखिए 2y³ + 3y + 5 ये भी आपका एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का जो मैक्सिमम घात है वो 3 है, इसलिए ये है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a, b, c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। a, b, c, d ये सब वास्तविक संख्या है। अब देखिए a जो है x³ का गुणांक होता है, b होता है x² का गुणांक, c होता है x का और d क्या होता है, अचर होता है। अब यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। कोई भी त्रिघात बहुपद है उसका अधिकतम 3 शून्यक होता है, और यहाँ माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो अगर किसी त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक अल्फा, बीटा, गामा दिया हुआ है तो 3 सूत्र होता है। पहला होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर सूत्र होता है -b/a, इसको याद रखना है। अब देखिए -b जो है x² का गुणांक होता है और a होता है x³ का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अब यहाँ देखिए 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यानी कि अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा। c/a होता है, c क्या होता है, x का गुणांक होता है और a जो है x³ का गुणांक होता है। एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, इसे कहते हैं अल्फा × बीटा × गामा, और इतना बराबर सूत्र होता है -d/a। देखिए -d क्या है, तो अचर पद है, a क्या है, x³ का गुणांक है। तो आपको ये 3 फार्मूला याद रखना है, तब जाकर के आप सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर पाएंगे। सवाल नंबर 1 का ये पहला सवाल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लिए। आपको एक त्रिघात बहुपद दिया है 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 1 और -2 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि जांच करके बताइए कि क्या ये जो तीनों दिया हुआ है मान इसका शून्यक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी कुछ चर का मान होता है। तो इस बहुपद में चर x है, यानी x का मान दिया हुआ है 1/2 1 और -2। अब शून्यक है कि नहीं इसका जाँच कैसे करेंगे, तो देखिए x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ गया तो ये शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो x बराबर 1/2 1 और -2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर 1/2 हो तो, अब देखिए ये जो आपका दिया हुआ है बहुपद ये है px, यहाँ पे लिख देंगे कि px बराबर इतना दिया हुआ है। अब इस बहुपद में x का मान हम 1/2 रखेंगे, तो क्या होगा p 1/2, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 1/2 रखिए, तो 2 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2। इसको सॉल्व करिए। 2 × 1/2 का पावर 3 है, यानी कि 1/8 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर है यानी कि 1/4 माइनस
5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा में 2 है और प्लस 2। देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 4 2 है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम होगा 4। अब इसको सॉल्व करिए तो ये होगा 1 + 1 - 10 + 8। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2 और 2 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 10 होगा और माइनस क्या है 10 बटा में है 4। 10 में से 10 घटेगा 0, 0/4। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है, यानी कि इस बहुपद में x का मान 1/2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। फिर तो इसको तो हम जांच कर दिए, अब 1 को चेक करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर 1 हो तो, अब बहुपद में x का जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा P1। बहुपद है 2x³ यानी 2 गुना 1 का पावर 3 प्लस x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 गुना 1 प्लस 2। देखिए 2 गुना 1 का पावर 3 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 प्लस 2। 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। जोड़िए तो 2 1 3, 3 और 2 5 माइनस 5। अब 5 में 5 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि जब 1 भी हम रख रहे हैं बहुपद में तो बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये भी शून्यक है। अब है -2, यहाँ लिखेंगे फिर जब x बराबर -2 हो तो, अब यहाँ लिखेंगे P-2 यानी कि बहुपद में चर x के जगह पर अब -2 रखेंगे तो देखिए 2 गुना -2 का पावर 3 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2, यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हम x के जगह पर -2 रखे तो इतना आया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 गुना -2 का पावर 3 करिएगा तो -8 होगा प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी का 10 और प्लस 2। 2 में -8 से हम गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। देखिए 4 और 10 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 और -16 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि जब हम x का मान ये तीनों इस बहुपद में रखे तो बहुपद का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों इसका शून्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है, देखिए सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। तो हम तो सत्यापित कर दिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब जांच करना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखिएगा कि माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, हम मान लिए कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। तो त्रिघात बहुपद का ये 3 शून्यक आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो देखिए पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का
योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फ़ा का मान 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान है -2, तो लिख दिए बराबर -b और a का जो मान है हम त्रिघात बहुपद से लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। b क्या होता है? b होता है x² का गुणांक, तो b का मान है इसमें 1 और a होता है x³ का गुणांक, तो इसमें a का मान 2 है और b का मान 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान 1 दिया हुआ है और a का मान 2 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए 1/2 जोड़ 1 और प्लस माइनस 2 इतना बराबर 1/2। 1/2 -2 में 1 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर 1/2। माइनस में है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब देखिए -1 है, इसमें 1/2 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 बचेगा और इधर भी -1/2 है। यही आपको सत्यापित करना था। देखिए दोनों साइड मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। यह संबंध सत्य है। यहाँ लिखिएगा फिर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे 2 करके शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर इतना बराबर फार्मूला होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1, ठीक है, तो इसको हम लिख दिए प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा का मान 1 है और गामा का मान है -2, तो बीटा इंटू गामा हो गया प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो गामा का मान है -2 और अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1/2, तो लिख लिए बराबर c/a। तो यहाँ त्रिघात बहुपद में देखेंगे c का मान है -5 और a का मान है 2, तो देखिए c का मान -5 दिया हुआ है और a का मान 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 प्लस माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस, देखिए ये प्लस है ये माइनस में है, पहले इसको हम क्या करते हैं कि 2 से 2 काट देते हैं, तो ये -1 बच गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, इधर -5/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 -2 -1 जोड़ेंगे तो -3 होगा बराबर -5/2। इसके नीचे 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 6 बराबर -5/2। -6 में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो -5 बचेगा बटा 2 और इधर भी -5/2। देखिए दोनों साइड क्या आ गया? बराबर आ गया। यही आपको सत्यापित करना है। अब एक और शून्यक होता है, उसको भी लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता है -d/a। तो अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हम लिख दिए। अब माइनस है, d और a का मान हम लिखेंगे बहुपद से। तो यहाँ देखिए ये आपका बहुपद है, इसमें d का मान 2 है और a का मान भी 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/2। इसको सॉल्व करिए, देखिए गुना में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस है और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, लेकिन माइनस में है तो माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो इधर भी -1 हो गया। तो देखिए दोनों साइड क्या है? बराबर है। इसी को आपको जांच करना था, सत्यापित करना था, जो हमने कर दिया। यहाँ पे लिखिएगा कि सत्यापित, हमने सत्यापित कर दिया। तो हम जिस प्रकार इसको बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ये होमवर्क रहा आपके लिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे।